Welcome to this video. Today topic is about integration. इंटीग्रेशन जो है वो P1 में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं, फिर आगे P3 में जाके भी हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे. तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ए लेवल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द इंटीग्रेशन इज़. जो इंटीग्रेशन है बेसिकली इससे हमें तीन बातों का पता चलता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि इट इज़ द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, और सेकंड होगा कि एरिया अंडर द कर्व अगर आपने फाइंड करना होगा तो फिर भी हम उस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे. और थर्ड में ये है कि वॉल्यूम ऑफ रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है. एरिया और वॉल्यूम को हम आगे जाके ना डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि रिवर्स ऑफ ये डिफरेंशिएशन है, ठीक है. इसका जो सिंबल होता है जस्ट लाइक जो कैपिटल एस है, ये इस इंटीग्रेशन का जो है ये सिंबल होता है. अब देखिए जैसे मैंने बोला रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन है कि अगर आपके पास है ना y जो है इसको अगर आप ये करेंगे कि जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यू विल गेट के सर ये dy बाय dx आ जाएगा, ठीक है. और इसको फर्दर जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यू विल गेट डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर. तो ये है कि जब हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ये चीज़ें ना मिलती हैं. तो अगर आप अब रिवर्स है डिफरेंशिएशन का कि अगर हम डबल इसको डी स्केयर वाई बाई डी एक्स को हम डबल डेरिवेटिव कहते हैं. तो अगर डबल डेरिवेटिव को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट जब आप करेंगे तो यू विल गेट डी वाई बाई डी एक्स. और डी वाई बाई डी एक्स को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल गेट वाई. तो एक चीज़ तो ये आपको पता होना चाहिए कि सर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो सर हम आगे फॉरवर्ड जाते हैं, वाई को फिर डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, फिर डबल डेरिवेटिव मिलेगा. और अगर हम रिवर्स में आ रहे हैं कि डबल डेरिवेटिव को आपने रिमूव करके सिंगल में आना है, इंटीग्रेट कर लें, और फिर आप इसको सिंगल को आपने इंटीग्रेट करना है तो फिर आप जो है वो वाई में आ जाएंगे. तो ये है रिवर्स प्रोसेस. तो देखिए इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है पावर रूल. तो इसके लिए अब आप देख लें कि यहाँ पे टू हेडिंग्स मैंने लिखी हैं कि डेरिवेटिव्स में और फिर इंटीग्रेशन में ना क्या होता है. इंटीग्रेशन में सम टाइम हम वर्ड इंटीग्रेशन इंटीग्रल्स यूज़ करते हैं, इट्स ऑल राइट, ठीक है. जैसे डिफरेंशिएशन है वो आपका डेरिवेटिव कह रहे हैं तो ठीक है. अच्छा देखिए अब इसमें है जो डेरिवेटिव है कि y इज़ इक्वल टू एक्स पावर n है. ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, इसके टॉपिक से रिलेटेड मेरी काफ़ी वीडियोस हैं. तो उसमें जो पावर रूल हम डिस्कस किया था कि मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट. देखिए सपोज वी है y इज इक्वल टू एक्स पावर n है, तो ये क्या कह रहा है कि आपने उसको ना मल्टीप्लाई किससे करना है, n से. जब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं हम कैसे लिखते हैं, सर डी वाई बाई डी एक्स है और ये सर इक्वल होगा ये जो n है जो एक्सपोनेंट्स उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 फ्रॉम द एक्सपोनेंट, तो ये n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है. तो ये है इसके नंबर 1 क्या है कि मल्टीप्लाई बाय दी एक्सपोनेंट है जो पावर होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, और फिर एक्सपोनेंट में से 1 को माइनस करेंगे. अच्छा अब आ जाए इस इंटीग्रेशन में कि ऐड 1 टू द एक्सपोनेंट, ठीक है. अब आपने इंटीग्रेट करना है तो कैसे करेंगे सर, इंटीग्रल वाई डी एक्स इज इक्वल टू, मतलब जब इंटीग्रल का साइन आएगा तो याद रखिएगा साथ ये डी एक्स ने भी आना होता है. ये नहीं होगा कि सिर्फ आप इंटीग्रेशन का साइन करेंगे साथ डी एक्स भी आएगा. और सिमिलरली जैसे यहाँ पे भी आप ये करेंगे सर कि ये इंटीग्रेशन पे सर ये एक्स एन और ये ना डी एक्स. अच्छा जी अब देखिए कि ऐड 1 टू दी एक्सपोनेंट कि सर एक्स की पावर n प्लस 1 है और डिवाइड बाय द न्यू एक्सपोनेंट. तो अब सेकंड में क्या है जो एक्सपोनेंट n प्लस 1 है इसी से आप इसको डिवाइड भी करेंगे. और ये चूँकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो साथ आप प्लस ना सी है बास का के लिखते हैं. तो दिस सी क्या है, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. आगे जाके कॉन्सेप्ट लिमिट्स का है, जब वो आ जाएगा फिर सी हम नहीं लिखते. तो फिलहाल चूँकि इनडेफिनेट है इसमें लिमिट्स नहीं है तो आप सी भी लिखेंगे, कांस्टेंट होता है ये वाला. तो ये देखें ये है कि डेरिवेटिव में हम क्या कर रहे होते हैं कि पावर में से 1 माइनस करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में हम पावर में से 1 ऐड करते हैं. बेसिकली क्या आप ये भी कह सकते हैं कि जो डेरिवेटिव्स हैं इसमें हम डाउनवर्ड डिक्रीज चीज़ें होती हैं. देखिए n की पावर जो है वो n माइनस 1 होगी, तो लेकिन जो इंटीग्रेशन होती है ना इसमें पावर इंक्रीज़ होती है, ठीक है. तो ये है कि डेरिवेटिव में डिक्रीज़ है. लाइक देखो अगर आपके पास एक्स क्यूब है और जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं यू विल हैव 3x स्केयर है,
देख लें पावर क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, ठीक है। इस तरह अगर हम एक्स क्यूब को अगर हम इंटीग्रेट करें तो यू विल गेट एक्स 4/4 है, तो इंटीग्रेशन में जो पावर्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। अच्छा, अब इंटीग्रेशन में कुछ चीज़ें हैं जो पॉइंट्स मेन हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो एक तो ये पावर रूल है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस कर दिया है कि अगर एग्जांपल की बात मैं करूँ, जैसे मैंने आपको ये पावर्स बताया था कि इफ़ वी हैव के एक्स की पावर 5 है एंड यू हैव टू इंटीग्रेट, सो व्हाट यू विल डू इज़ कि सर एक्स की पावर 6 है, 1 ऐड कर लेते हैं और राइट 6 इन द डिनोमिनेटर और प्लस जो है ये सी आ जाएगा, ठीक है। ये तो एक सिंपल सी बात है, पावर रूल की जो सिंपलेस्ट एप्लीकेशन है। अच्छा, इसमें एक और टाइप भी आपको मिल सकती है, लाइक 2x³ है। तो व्हेन वी विल इंटीग्रेट दिस वन, सो ये जो कांस्टेंट होता है ना 2 है, 2 रिमेन द सेम। अब इसमें जो वेरिएबल x है इसके जस्ट ऐड 1 टू द पावर राइट 4 और प्लस ना हमारा c है, तो जस्ट सिंप्लीफाई दीज टू, यू विल गेट सर के 1/2 x4 प्लस ना c है। तो अगर कांस्टेंट है तो आता रहे, आपने सिंपल जो आपका वेरिएबल x है उसकी पावर को आपने उसमें 1 ऐड करना है। अच्छा जी, एक और चीज़ आप देखिए कि सम टाइम ये है कि वी हैव 1/x² है एंड वी हैव टू इंटीग्रेट ना दिस वन। अच्छा, अब इसमें हम क्या करेंगे कि स्टेप नंबर 1 है कि टेक ना x² टू द न्यूमिनेटर लाइक दिस वन। तो जब आप इसको न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे, नाउ यू कैन यूज़ द पावर रूल कि सर 1 इसमें ऐड कर लें। अब देखिए -2 में जब +1 करेंगे तो यू विल गेट ना -1 है, सो राइट -1 है ओवर -1 है प्लस c है, पावर मस्ट बी पॉजिटिव, सो यू विल गेट सर -1/x और प्लस ना c है। अगर फ्रैक्शन होगी तो फिर आप ऐसे इंटीग्रेट करिएगा। अब एक और केस दे लेते हैं कि सम टाइम इट हैपन्स कि आपके पास ना स्क्वायर रूट वाली टर्म होती है, लाइक x अंडर रूट है लाइक दिस, और वी हैव टू ना इंटीग्रेट दिस वन। ओके जी, नाउ अंडर रूट वी नो सर इट इज़ 1/2 है और फिर सर ये dx है, और नाउ यू कैन यूज़ 1 ऐड 1 टू द पावर है, तो 1/2 प्लस 1 जब आप करिएगा तो यू विल गेट 3/2 है, सो हेयर यू राइट 3/2 और ओवर 3/2 और प्लस जो है ना ये हमारा c आ जाएगा। तो टेक दिस 3/2 टू द न्यूमिनेटर, वी विल गेट 2/3 x रेज टू पावर 3/2 प्लस जो है वो c है। तो ये डिफरेंट केसेस हैं इस पावर रूल में जो आपको क्वेश्चंस में ना मिल सकते हैं। अच्छा, अभी तक जितने मैंने क्वेश्चंस किए हैं देखिए इसमें बेस जो थी वो x थी, ठीक है, x है और x³ है, x5 है, x की पावर -2 है। तो अब ये तो नहीं हो सकता कि हर दफ़ा हर क्वेश्चन में x ही बेस में आए, तो बेस ना चेंज भी हो सकती है। तो अब आप देखिए अगर बेस चेंज होती है तो फिर जो पावर रूल है वो क्या बनेगा, तो फिर मैं यहीं पे पावर रूल ही लिख रहा हूँ कि अब बेस जरा देखिएगा वो क्या है कि अगर हमारा देखें ना 2x है प्लस 3 है और पावर जो है ये 4 है, ठीक है। तो क्वेश्चन इज कि इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, सो जस्ट राइट इंटीग्रेशन साइन है विद ना dx है। ओके, अब इसमें देखें क्या चेंज आएगी। फर्स्ट वही है कि ऐड 1 टू दी एक्सपोनेंट, तो पावर जो होगी वो 5 है और यही 5 आपने डिनोमिनेटर में लिखना होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है कि आपने बेस का डेरिवेटिव लेना होता है, ठीक है। ये जो बेस है ना आपकी ये वाली ये 2x + 3 है, इसका लेना है आपने डेरिवेटिव, इसको डिफ्रेंशिएट करना है आपने, और उसका जो आंसर होगा वो आप ना डिनोमिनेटर में लिखेंगे आप, ठीक है। तो आप देखें जैसे कि आप ये करेंगे कि सर जो d/dx है ये यहाँ मैं लिखता हूँ डेरिवेटिव ऑफ ना बेस है कि d/dx ऑफ सर बेस -2x + 3 है। अब इसके लिए आपका ना जो डिफ्रेंशिएशन का टॉपिक है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो जब 2x को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे ना आपको 2 मिलेगा, 3 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये आपका 2 आएगा। तो आप ये करेंगे कि इस केस में आप 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपने भूली नहीं है, डेरिवेटिव ऑफ द बेस है, और प्लस c जो है वो ना भूलिएगा। तो जो फाइनल आंसर है कि सर 2x + 3 है और पावर देखिए 5 है ओवर 10, ठीक है, प्लस ना c है, सो ये इसका आंसर है कि अगर बेस जो है वो x के अलावा होगी तो फिर आपने उसका सर डेरिवेटिव लेना है बेस का और उसको फिर हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर में। मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ ताकि ज़रा आपको ये ज़्यादा क्लियर समझ आ जाए। तो देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है कि सपोज ना वी हैव 4
एंड हियर यू हैव 3x माइनस 7 और पावर जो है ना वो 3 है। तो क्वेश्चन होगा कि इंटीग्रेट दिस, सो राइट द इंटीग्रेशन साइन है और सारा डी एक्स आएगा। ओके जी, अब 4 तो एज इट इज़ है, ठीक है, कुछ नहीं करना आपने, और 3x माइनस 7 भी एज इट इज़ है। एड 1 टू द पावर 4 है और वही आपने 4 डिनोमिनेटर में लिखनी है। अच्छा, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। अब आपने ना बेस का डेरिवेटिव, ये है आपकी बेस ये वाली, इसका आपने ना डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, और उस डेरिवेटिव को आपने डिनोमिनेटर में लिखना है। अब 3x माइनस 7 का जब डेरिवेटिव है, 3x का 3 होता है और 7 तो ज़ीरो कांस्टेंट है, उसका ज़ीरो होगा, तो 3 माइनस 0 जो है वो 3 होता है। तो डेरिवेटिव ऑफ द बेस ना यू राइट इन द डिनोमिनेटर, और फिर प्लस जो है ये सी है। सो नो दिस 4 और 4 जो है ये कैंसिल हो जाएंगे। सो हमारा जो फाइनल आंसर है ना वो आपका ये है, ओवर 3 करें और ना प्लस जो है वो सी है। तो बस ये 2 टाइप के क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलते हैं कि जब बेस में एक्स है और बेस में एक्स नहीं है। तो बस ये चीज़ याद रखिए कि जब बेस डिफरेंट होगी आपने उसका डेरिवेटिव लेना है बेस का, और उसको फिर आप इससे डिवाइड करें। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर से जो इंटीग्रेशन क्या होती है और उसके जो बेसिक रूल्स है, पावर रूल मेन इसका है, वो क्या होता है, तो आई थिंक आपने इस लेक्चर से आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। So that's it for today. Thank you for watching this video.